जिस क्षेत्र में अधिकारी रहते हैं उसी क्षेत्र की साफ सफाई और नाले साफ होते हैं, बाकी जहां आम पब्लिक रहती है वहां नजर किसी की नहीं पड़ती। बताइए, जिस क्षेत्र में सिर्फ प्रशासन अधिकारी, नगर निगम या यूं कहो कि बड़े फेमस अधिकारी रहते हैं, बस वहीं सफाई होती है, बाकी आम नागरिक के स्थान पर सफाई नहीं होती है, ऐसा इनका कहना है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई अब व्यवस्था तो इतने लोग बैठे हैं, सब देखिए रहे हैं, न यहाँ पर दूध की व्यवस्था है, न यहाँ पर नाश्ता पानी की व्यवस्था है। जैसे पैकेट लोग भेजते थे पिछली बार पूरी या सब्जी गरीबों में, हमको नहीं जरूरत है। मान लीजिए हम बाहर गए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको दूध की जरूरत है। है? इस वक्त देश भर में बाढ़ ने त्राहिमाम किया हुआ है, लोग बाढ़ से जो है कि परेशान हो गए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है वाराणसी के 80 घाट के पास, तो यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर पे ही 80 घाट आपको देखने को मिलेंगे। मगर जिस रास्ते पे हम मौजूद है इस वक्त, यही रास्ता 80 घाट के लिए जाता है। आप देख सकते हैं कि नाव के भरोसे इस समय जीवन यापन चल रहा है, लोग नाव के जरिए ही अपनी जीवन जी रहे हैं, खासकर उन जगहों पर जहां पर माँ गंगा का जल स्तर बढ़ गया है, माँ गंगा ने पांव पसार दिया है, जिनके घर में पहुंच गई है, उन लोगों का जीवन काफी मुश्किल भरा हो गया है। इस वक्त सिर्फ नाव के सहारे ही जीवन चल रहा है, खाने पीने के सामान से लेकर के लोग तमाम तरह का जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं नाव के जरिए ही जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे नाविक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस बाढ़ के समय में उनका जीवन कैसे चल रहा है, किस तरह से सामना कर रहे हैं ऐसे माहौल का, ऐसे समय का। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बाबू है। आप ये बताइए, आप नाव चलाते हैं ना, क्या बाढ़ की वजह से क्या समस्याएं आ रही है? बाढ़ की वजह से समस्या तो आ रही है, सबको आ रही है। बाढ़ पीड़ित लोग वहाँ खड़े हैं, सबको अपना लेके जाना। रोजी रोटी कैसे चल रहा है? रोजी रोटी तो अभी फिलहाल में जो इंसान दे रहे हैं हम लोग लेके, बस इतना ही। कितना दिन हुआ नाव बंद किए? ज्यादा नहीं हुआ, जब बंद। से मतलब पानी बढ़ा है? हाँ, जब से पानी बढ़ा नाव बंद हो गया। वो तो मान लीजिए आप 1978 का रिकॉर्ड है, वो 13 का वाला बाढ़। ऐसा ये हो रहा है कि खतरे के निशान से पार हो गई है गंगा जी। तो ये बताइए कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह का सुरक्षा मुहैया करना या खाने पीने की व्यवस्था करना कुछ हुआ है? प्रशासन तो हम लोग को साथ दे रही है, मतलब प्रशासन के साथ हम दे रहे, प्रशासन हमारी साथ दे रही है। वहाँ पीएससी वाले लोग भी वहाँ लगे हुए हैं, लोग जाए ना बाढ़ में। पानी इतना तेज है, बहाव है, कोई जाए तो गहरा पानी है। इस समय से पीएससी वाले वहाँ लगे हैं, बाकी हम लोग तो यहाँ नाविक हैं ही, अपना देख रहे हैं। देखभाल कर प्रशासन के साथ हम लोग दे रहे हैं, प्रशासन हमारी साथ दे रही है। आपका घर कहाँ पे है? हमारे घर 6 बजे सामने बगल में है। तो वहाँ तो आ गया होगा पानी गंगा का? मेरे घर में भी पानी नहीं आया है, बस रोड पानी आ गया है। तो वहाँ वहीं रह रहे हैं या फिर अलग पलायन हो? हम तो वहीं पे रह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो इसका नगवा में घर है, इधर लोग घर है, सबका घर घर में पानी है। लोग खाना पीना पहुँचाया जा रहा है? हाँ, खाना पीना सारे लोग मिल रहा होगा है। हाँ, मिल जा रहा है। ज्यादातर नाव का ही सहारा लिया जा रहा है? ज्यादातर नाव का ही सहारा। क्या उम्मीद लगता है अभी बढ़ रही है या घट रही है? उम्मीद तो है अभी थोड़ा बहुत और बढ़ने का, उसके बाद तो फिर जाना ही है गंगा माई। तो अभी भी बढ़ रही है गंगा? हाँ, अभी थोड़ा ही। आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम यहाँ फोटोग्राफी करते हैं। तो इस समय तो आपका फोटोग्राफी बहुत अच्छा चल रहा होगा कि नहीं? हाँ, बस उसी मोमेंट को कैप्चर करने आए हुए थे घाट पे। यही होता है, बाढ़ किसी के लिए अच्छा भी होता है, किसी के लिए विपदा भी होता है। वैसे आप बताइए, फोटोग्राफी करते हैं तो कैसा इस समय आप लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो आपका कैसा घर चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है कैसा? हमारा एक्चुअली ऐसा है कि फोटोग्राफी से जो वेंडिंग प्री वेंडिंग शूट वगैरह घाट पे होते हैं वो तो अभी तक बंद है, बट ये मोमेंट कुछ दिन चलेगा, इसलिए वही कैप्चर करने आए हैं। 2-3 साल बाद पहली बार, या बोल दें बहुत पहले रोड पे पानी आया था, तो बहुत वर्षों के बाद पानी आया, तो उसी मोमेंट को कैप्चर करने घाट पे आए हुए थे। भैया की नाव से घूम के आए हैं अभी। क्या कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले झांसी के हैं, बुंदेलखंड। यहाँ कितना दिन हुआ है? यहाँ में रहते हुए 4 से 5 साल हो गई हैं। अच्छा, 4-5 साल हो गए हैं। तो ये बाढ़ के आने के, आप यहाँ रहते कहीं हैं आसपास? हाँ, मैं खोजवा में रहता हूँ, बस यहाँ आया था अभी बस वीडियो बनाने। वहां पर जल जमाव वगैरह कुछ हुआ है? हाँ, नहाने वाले भर जाते हैं, जैसे पानी आता है ना, तो बहुत सारे खोजवा में पानी का जल स्तर बढ़ जाने से नाले वाले भर जाते, सड़क जाम हो जाती। नाला भर जाने के कारण कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से अधिकारी वगैरह कोई आया, नगर निगम या तमाम कुछ व्यवस्था किया गया बंद करने के लिए? जिस क्षेत्र में अधिकारी रहते हैं उसी क्षेत्र की साफ सफाई और नाले साफ होते हैं, बाकी जहाँ आम पब्लिक रहती है वहां नजर किसी की नहीं पड़ती। बताइए, जिस क्षेत्र में सिर्फ प्रशासन अधिकारी, नगर निगम या यूं कहो कि बड़े फेमस अधिकारी रहते हैं, बस वहीं सफाई होती है, बाकी आम नागरिक के स्थान पर सफाई नहीं होती है, ऐसा इनका कहना है। पड़ जाता है वही सब कुछ होता है। अभी भी हम लोग निकलते हैं तो पूजा पाठ के लिए जाते हैं, सावन कल सोमवार था, पूजा पाठ के लिए जाता है, पानी भर जाता है, उसी पानी से निकल के हम लोगों को जाना होता है। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद काशी को क्योटो बनाने का सपना देखते हैं, यही है क्योटो।
जो कि पूरा इस समय जलमग्न है। और जहां मां गंगा नहीं पहुंची है वहां नाले का पानी पहुंच गया है और वहां किसी भी तरह का जल जमाव को बंद करने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। क्योटो का ये रास्ता ये जा रहा है, देखिए 80 घाट तक। यही है बनारस का क्योटो जो प्रधानमंत्री चाहते हैं और यही काशी की जनता है जो यहाँ की सांसद है। यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं और ये संसदीय क्षेत्र का ये हाल है। सिर्फ ये 80 घाट ही नहीं है, आपको तमाम ऐसे इलाके यहाँ वाराणसी में देखने को मिल जाएगी जहाँ गंदगी की भरमार है, जल जमाव है और खासकर इस वक्त तो हर जगह मिलेगी। और जल जमाव के कारण तमाम बीमारियां पैदा होती हैं, तमाम जानवर आते हैं, इस कारण बच्चों में खासकर ज्यादातर बीमारियां फैलती हैं। और अधिकारी के स्थान पर सफाई होती है, आम नागरिक के स्थान पर किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये हाल है यहाँ पे वाराणसी का। आप बताइए अंकल जी क्या करते हैं? रिहंस बांध फूल गया है। आप क्या करते हैं? ये हम नाव चलाते हैं। घर कहाँ है आपका? इसी जगह है। वहां तक पहुंची है कि नहीं गंगा मैया? नहीं, अभी नहीं। कैसा चल रहा है जीवन यापन? जीवन तो सही चल रहा है। ये लड़के का पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सा लड़के का पढ़ाई गड़बड़ चल रहा है। किस लिए गड़बड़ चल रहा है? गंगा जी के कारण क्या है? अब भाई अब गंगा जी के आने के कारण और बाढ़ वगैरह देखने की वजह से मौसम विभाग के जिस तरह से बताया गया है, साथ ही सब माहौल देखने के कारण जो है सरकार आदेश दिया गया है डीएम के तरफ से कि 2 दिन स्कूल भी बंद रहेंगे। हालांकि वो तो एक सुरक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया है। आपका रोजी रोटी कैसा चल रहा है? रोजी रोटी कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा है। खाने पीने का व्यवस्था किया गया है? अच्छा, जहाँ जल जमाव हुआ है वहाँ कुछ साफ सफाई, कुछ नाले वगैरह बहुत जगह फट गए हैं, इस समय पानी बह रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अब बताइए कि कुछ हो नहीं रहा है और ये स्थिति है, यही है, रास्ता है, देखिए नाला है, इधर जाएंगे ना चले जाएंगे। नाला है। अब देखिए वो देखिए अपने कुछ डॉगी को लेकर आ रहे हैं जरा देखिए जल जमाव के कारण जो है कि लोग अपने तो आ ही रहे हैं, साथ में अपने बेजुबान जानवरों को भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने उसको रखा है तो उनका भी फर्ज बनता ही है। थोड़ा सीधा उनसे जरा जानते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हेलो, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अच्छा, 80 घाट घुमाने ले गए थे। ये स्थिति है। कहाँ आप? इधर आइए जरा, इधर आइए। ये बाबा उसको पकड़ लीजिए, नहीं वो गिर जाएगी। कहाँ घर है? कहाँ घर है आपका? हमारा घर ये बगल में है। तो वहाँ पर बाढ़ आ गया है? बाढ़ ही हमारा घर डूबा हुआ, हम लोग रोज नहा रहे हैं इसी में। तो यहाँ पर यहीं रह रहे हैं या कहीं और भी पलायन? नहीं, छत पे है हमारा घर, उस पे दोबारा टेंट वगैरह लगा के। तो प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है? व्यवस्था आया ना है। हम लोग देखिए बनारसी, हम लोग मस्त रहते हैं, हर चीज को एंजॉय करते हैं। अच्छा, ठीक। बाढ़ हो या कुछ हो, हम लोग एंजॉय करते हैं हर चीज। हर परिस्थिति में खुश रहने का जो है कि जगह। देखिए ये छोटा सा बच्चा है, फेसबुक थोड़ा इधर आइए। खुद एंजॉय कर रहा है कल से। क्या बीमार हो जाएगा? ऐसे रहेगा कोई तो बीमार नहीं होगा, ये बनारसी है, खुदे मस्त रहता है। ये देखिए इंसान तो इंसान और जानवर भी ऐसे माहौल का सामना करना पड़ा। देखो भाई, तो ये मतलब ऐसे ही घुमाते रहते हैं क्या? कल से घूम रहा है यहाँ पे इसी पर? इसी तरह पानी की, इसके लिए इसीलिए तो नाव बनाए थे। देखिए इन्फेक्शन हो गया है ऐसे। कोई इन्फेक्शन नहीं, थोड़ा सा गंदा पानी उधर जो नाले से आ रहा है उसके वजह से हुआ। बाकी अब देखिए गंगा माँ और नाले का मिक्सन हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं। तो खाने पीने का व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? नहीं, हम लोग अपना खुद समझते थे, माँ गंगा और अन्नपूर्णा जी की कृपा से हम लोग समझते थे हर चीज से, हर चीज से खाना पीना हर चीज। बम बम बनारसी है हम लोग। पकड़िए, नहीं बह जाएगा बेचारा। तो ये आपका नाम क्या है? हरिशंकर दुबे। आपने ये कब यहाँ पे लगाया है? अब आज ही लगाए हैं, बढ़ रहा है जैसे गंगा मई बढ़ रहे हैं वैसे हम लोग के चौकी बढ़ रहा है। तो क्या लगता है गंगा जी अभी बढ़ती ही चली जा रही है या घट भी रही है? बढ़ती चल रही है, हमारा चप्पल आज बह गया इसी में। क्या उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगी या फिर अभी यहीं से अपना पीछे चली जाएंगी? और माई की कृपा है, आगे बढ़ सकती है, पीछे भी बढ़ घट। अच्छा, गंगा आरती का क्या स्थिति है? गंगा आरती यहीं होती है। अच्छा, यहीं पास से ही गंगा आरती की जाती है, जहां माँ गंगा दिखाई दे रही है आपको वहीं से गंगा आरती की जाती है। कभी गंगा आरती रुकती नहीं है। यहाँ पर ये मौजूद है, ये देखिए अपना सामग्री लेकर बैठे हुए हैं। लोग आते हैं, उन्हें टीका वगैरह लगाते हैं। ये पहले घाट पे बैठा करते थे, अब ये गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण अपना स्थान बदल लिए हैं। यहीं देखिए गंगा जी हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी गंगा माँ बढ़ेंगी ही,
क्योंकि वैसे कल कहा जा रहा था कि गंगा का जलस्तर स्थिर हो गया है, मगर यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बात करने के बाद ये पता चल रहा है कि नहीं, गंगा जी अभी तक बढ़ती चली आ रही हैं। तो ये बताइए कि ये इस कारण जो है कि गंगा के बढ़ने के कारण या अपने यहाँ पर असर बहुत कष्ट है। ऐसा रहेगा तो भूखे मरना पड़ेगा। प्रशासन की तरफ से कोई आप लोग को सुविधा वगैरह? प्रशासन यहाँ सुविधा है, लगा हुआ ना है, अंदर जाने का आदमी को मना है। हाँ, वहाँ नाव लगी है प्रशासन वाला, उससे आगे आदमी नहीं जा सकता है। अच्छा, जो लोग हैं देखिए यहाँ तक जा सकते हैं, उसके बाद जो जाता है रास्ता 80 घाट के समीप जाता है, वहां तक कोई आम नागरिक नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां पर पुलिस प्रशासन लगी, उनका नाव लगा हुआ है, तो वहां जाने के लिए अलाउ नहीं है। हालांकि ये जो पास में है लोग वहां जा रहे हैं अपना घूमने के लिए, कुछ लोग आ रहे हैं गंगा जी को मात्र देखने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ। तो मैडम थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से आई हैं? हम ये अस्सी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पर गंगा जी देखने के लिए आई हैं? नहीं, हम ऐसे निकले थे तो चले आए। थोड़ा इधर आ जाइए। आपका नाम बताइए। शंभू भट्टाचार्य। आप ये घर आपका कहाँ कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं संगमपुरी कॉलोनी में। तो यहाँ वहाँ पर बाढ़ आया हुआ है कि नहीं? बाढ़ पूरा आया हुआ है, पानी की मात्रा इस समय बढ़ते जा रहा है। हम लोग का घर द्वार सब पानी में ही है इस समय। करीब करीब हमारे घर में जो है मेन जो है जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ करीब करीब इस समय कमर से ऊपर पानी है जो है सब। कैसे रहन बसेरा कर रहे हैं, जीवन यापन कैसे चल रहा है? अब जैसे चल रहा है वैसे भगवान चला रहे हैं, वैसे चल रहा है। गरीब का जीवन कैसे बीतता है। कहाँ रह रहे हैं इस समय जब डूब गया है घर? तो इस समय हम लोग गोपी राधा स्कूल में जो है, जितने बाढ़ पीड़ित हैं इधर के सब गोपी राधा स्कूल में ठहरे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ मुहैया कराया जा रहा है खाने पीने का सामान से लेकर रहने के लिए? प्रशासन को वहाँ जो है सुविधा दिया गया है आदमी को रहने के लिए, खाने के लिए, नाश्ता पानी, शाम को खाना, दूध वगैरह ये सब दिया जा रहा है। ट्रीटमेंट का भी व्यवस्था है, डॉक्टर भी वहाँ बैठे हुए हैं। किसी का भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तत्काल जो है डॉक्टर भी वहाँ पे उपलब्ध है। कोई दिक्कत परेशानी वहाँ पे है नहीं इस समय। होंगे वहाँ पर इलाका वहाँ पे पूरा मान लीजिए 25 से 30 फैमिली होगी। अच्छा, जो आसपास के इलाके में बाढ़ आया हुआ है, जो निचले स्तर पे घर है, उनको शेल्टर होम बनाया गया है, वहां पर रखा गया है। अब इनका कहना है कि वे प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, खाने पीने की, चिकित्सा व्यवस्था की गई है। अब कितने दिन हुए आपको वहां गए? वहाँ पे हमारा आज चौथा दिन है। मतलब 4 दिन से आपने अपना घर छोड़ दिया है? हाँ। अच्छा, क्या लगता है आगे भी गंगा जी बढ़ेंगी ऐसे? अभी बढ़ रही है? अभी पानी घटने कोई स्थायी वो नहीं है, कोई वो नहीं है। अभी पानी जो है आपका बढ़ेगा। ऐसा सुनने में आ रहा था कि स्थायी हो गई हैं, अब पीछे हट रही है गंगा जी। कोई पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग पानी देख रहे हैं 24 घंटा, हम लोग आगे पानी देख रहे हैं। बैठे बैठे हम लोग को बैठे बैठे पानी देखते देखते हमारे पास चला आ रहा है। मतलब इस पानी का जो इतना मतलब गतिविधि है बहुत ही तेज से है। अच्छा, हमारे साथ 80 घाट पे दुकान लगाते हैं। बताइए, 80 घाट के पास में दुकान लगा रहे हैं, आप कहाँ से रहने वाले हैं? जरा आप कहाँ घर है आपका? हमारा घर तो रविदास घाट के पास। वहाँ पर भी आ गया होगा गंगा जी? अभी वहाँ पर इतने पानी है जहाँ भी मैं डूब जाऊँ इतना है। तो प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था अभी तो हुआ नहीं है उधर, मगर इधर अभी नाव चलने लग गया और हम जो है वहाँ रह रहे अभी। खाने पीने का व्यवस्था किया गया प्रशासन की ओर से? हाँ बिल्कुल। कितना दिन हुआ आपको अपना घर छोड़े? आज तीसरा दिन। तीसरा दिन है। अच्छा, ठीक। लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर है क्योंकि गंगा का जल स्तर वो बढ़ता चला आ रहा है। काशी के तमाम घाट डूब गए हैं, आपस में संपर्क उनका टूट गया है। आसपास के जो निचले इलाके हैं जहां तक माँ गंगा का जलस्तर पहुंचा है, लोग इससे त्रस्त हो गए हैं, अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मदद कर रहा है, मगर ये बात अगर कहा जाए कि अगर पहले से ही अगर व्यवस्था की जाती तो ऐसा नौबत नहीं आता, क्योंकि बाढ़ हर साल आता है और हर साल चला जाता है। हर बार ये देखने को मिलता है कि गंगा का जल स्तर बढ़ता है और वापस से अपने जगह पे चली जाती है, मगर देखने को मिलता है हर बार यही स्थिति देखने को मिलती है। जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो लोग पलायन करते हैं, प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराती है, खाने पीने के लिए देती है, हर बार यही होता है। मगर सरकार को, प्रशासन को, आला अधिकारी को ये चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए, क्योंकि इस कारण जगह जगह जल जमाव हो गया है, जगह जगह सब पाइप वगैरह फट गए हैं, गंदे पानी जो है कि आ रहे हैं, इससे बीमारी जो है कि उसका खतरा और बढ़ जा रहा है। अगर पहले से ही इन तमाम चीजों की अगर व्यवस्था की गई होती, देखरेख की गई होती, तो शायद ऐसा नौबत देखने को नहीं मिलता। हालांकि लोगों का कहना है कि भाई प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है, यहाँ पर पुलिस
भी है। अब नाव के भरोसे लोगों की जिंदगी चल रही है, नाव डोल रहा है, उसी तरह से लोगों की जीवन यापन भी डोल रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो खान पान का जो जरिया है, लोगों का जीवन यापन चलाने का जो जरिया है, वह इससे बहुत प्रभावित हुआ है। और खासकर नाविकों का हुआ है, क्योंकि नाविक जिस तरह से उनका सिर्फ परिवार नाव के चलाने के ऊपर ही चलता है, जब नाव चलेगा तो उनका घर परिवार का पालन पोषण भी होता है। मगर इस समय गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण नाव रुक गया है, इस कारण उनके जीवन यापन पर भी काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं कुछ और भी लोगों से, जानते हैं कि क्या स्थिति है बाढ़ के कारण। इस वक्त हम नाव पर मौजूद हैं, जो कि नाव के माध्यम से ही लोगों का इस समय जीवन यापन चल रहा है। नाव के जरिए लोग खाने पीने का सामान से लेकर के जगह जगह अपना रास्ता बदल ले रहे हैं। और ये रास्ता देखिए, ये वही रास्ता है जो कि 80 घाट की तरफ जाता है। यहाँ से 80 घाट ही है, ये पूरा रास्ता जलमग्न हो गया है। और जो घाट पर जाने के लिए लोगों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और प्रशासन वहाँ पे मौजूद है, उनका नाव वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इन सभी के कारण लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। हमारे साथ यहाँ नाव पे भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। पहले आप ये बताइए कि कब से ऐसा चल रहा है? ये करीब 10 दिन हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं? हम बगल में रहते हैं ना वहाँ। तो इस समय पानी वहाँ पहुँच गया है गंगा का? नहीं, अभी तो पार के पास पानी है, रोड पे ठेवड़ी भर पानी है। खाना पीना का कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? वो है गोपी राधा। सेंटर मतलब बनाया गया है? जी जी वहीं पे खाना पीना का व्यवस्था वहीं पे हो रही है? जी। और जल जमाव का कोई व्यवस्था किया गया? जहाँ जल जमाव हो रहा है वहाँ नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था, जैसे साफ सफाई का? यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं है। यहाँ नहीं, जहाँ जल जमा हुआ है, जहाँ नाला गंदा पानी है, उस जगह पे भी कोई काम ही नहीं हुआ। अभी रविदास पे पूरा कूड़ा हुआ है, गंदगी है, तो कोई साफ नहीं हो रहा है। जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, उनके कारण, और खासकर पहले भी और बाद में भी जो जल जमाव होता है, उन सब के कारण भी बीमारियां फैलती हैं। और भी लोग हैं, जरा जानते हैं। आपका नाम बताइए। राम जी भारद्वाज। क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। यहाँ पर घर कहाँ है आपका? हमारा घर तो कमच्छा है। तो वहाँ तो अभी पानी नहीं गया होगा, तो वहाँ पर क्या स्थिति है? जल जमाव है या फिर सब साफ सुथरा? नहीं, वहाँ भी गंदगी है, रोड पर गंदगी है, रोड के किनारे। नगर निगम की तरफ से कोई सफाई वगैरह? सफाई वगैरह कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर आए हैं ये जल जमाव देखने के लिए? नहीं, हम पावर हाउस में सर्विस करते हैं, उसी के लिए ड्यूटी जा रहे हैं। ड्यूटी जा रहे हैं, नाव के माध्यम से ड्यूटी भी जा रहे हैं। ड्यूटी नहीं जो है कि छूटेगा, इंसान का काम नहीं छूटना चाहिए, मगर हालांकि जो जिंदगियां हैं वो थोड़ी सी बेपटरी पे आ गई हैं जल जमाव के कारण। और माँ गंगा के जलस्तर देखिए, बाकी लोग भी नाव से आ रहे हैं, और नाव का सहारा ही लेकर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। जिस तरह से ये देखिए डॉगी का। ये देखिए हमारे ये सामने ये जो दुकानें हैं इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, लोगों के जो आमदनी है वो बंद पड़े हुए हैं, लोगों के घरों में पानी है। और ये देखिए सुबह बनारस का ये मंजर है कि लगभग पूरा का पूरा डूब गया। लोग ऊपर जो है कि बैठे हुए हैं। यही 80 घाट है देखिए, जहाँ इसके बाद जाना वैसे अलाउ नहीं है, फिर भी लोग जो है कि वहाँ गए हुए हैं जान हथेली पे रख करके। पूरा नाव जो है कि एकदम खड़ा हुआ है, नाव पूरी तरीके से जो है कि रुका हुआ है। लोग एंजॉय कर रहे हैं इस परिस्थिति में भी। और ये देखिए ये सारी दुकानें, बनारसी बाटी चोखा का ये दुकान, ये तमाम अगल बगल दुकानें, घरें सब इस वक्त डूब गए हैं। सभी घरों में, दुकानों में पानी चला गया है। गंगा का जल स्तर इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि मानो कि अपने आगोश में ले लेंगी। और जिनका घर थोड़ा बड़ा है वो अपने छत पर भी जीवन यापन कर ले रहे हैं, मगर जिनका घर छोटा है या फिर जो मिट्टी के घर में रह रहे हैं, जो खपड़े के घर में रह रहे हैं, उन्हें दूसरे जगह पलायन करना पड़ रहा है। ये देखिए बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, इस पूरे आधे आध जो है डूब गया है। अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बढ़ेगी गंगा का जलस्तर और भी बढ़ेगा। ये एक मठ है, ये मठ है जो है कि कृष्ण, और ये मठ में भी जो है कि अंदर पानी चला गया है पूरा। देखिए
जिस तरह से, और खासकर इस समय माँ गंगा के जलस्तर के बढ़ने के साथ साथ गंगा का पानी और नाले का पानी मिक्स हो गया है, और इस कारण जो है कि बीमारियां भी फैल रही हैं बच्चों में, बड़ों में, सबसे। ये देखिए जितने सारे हैं गंदगी सब बह कर जो है कि इस के माध्यम से जो है कि आ रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो है कि आधे आध डूबा हुआ है। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवध किशोर द्विवेदी है। कहाँ रहते हैं? यहीं बगल में मेरा घर है, इसी जगह पीछे में घर में पानी भरा हुआ है। तो यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई? अब व्यवस्था तो इतने लोग बैठे हैं, सब देखिए रहे हैं, न यहाँ पर दूध की व्यवस्था है, न यहाँ पर नाश्ता पानी की व्यवस्था है। जैसे पैकेट लोग भेजते थे पिछली बार पूड़ी या सब्जी गरीबों में, हमको नहीं जरूरत है। मान लीजिए हम बाहर गए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको दूध की जरूरत है। तो वहाँ लोग कह रहे थे कि शेल्टर में भिजवाया जा रहा है, वहाँ पे कहाँ का शेल्टर? किसी ने कहा कि गोपी राधा, गोपी राधा कहाँ? रविंदरपुरी में है। इन नगवा में कौन गोपी राधा है जो यहाँ है? यहाँ नाव पर लाद करके प्रशासन को चाहिए था कि यहाँ पर व्यवस्था करता। देखिए बाहर के देख तो रहे हैं कि रात भर कल भी नहीं मिला बच्चों को, याद लेके जा रहे हैं। वैसे तो बीमारी भी बढ़ती होगी, तो कुछ चिकित्सा व्यवस्था की है कि नहीं? अभी अब क्या है सो तो अभी तो देख रही है, इतने लोग बैठे, कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं। तो बात ये है कि पिछली बार में आलू आया था, लोगों में क्या कहते हैं खाना बांटते थे, दूध बांटते थे, पैकेट वाला पाउडर वाला दूध बांटते थे। इस बार अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं आया है। इसी तरह से नाला का गंगा जी का दोनों पानी मिलकर ये हालत है, घर में हम लोगों को पानी घुसा हुआ है। गंगा का जलस्तर हर साल बढ़ता है और हर साल ऐसी परेशानियां होती हैं, मगर बार बार होने के बावजूद भी प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है। यही है जो रास्ता देखिए अस्सी घाट के लिए जाता है, और वाराणसी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कहलाता है, ये क्योटो कहलाता है, यही है। आप बताइए, और जिस तरह कितने दिन से ऐसी समस्या हो रही है? ऐसी समस्या 5 दिन से है। अभी तक आपके दरवाजे पर कोई जो है कि नहीं, सारे लोग हैं, पूछिए, अभी तक कोई नहीं आया है। अभी तक कोई आया नहीं है, और तमाम वादे किए जा रहे हैं, सामान पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने की चीजें, ऐसी बातें की जा रही है, मगर ले जाकर पहुंचा नहीं जा रहा है। नहीं, शेल्टर होम में बस खाली। शेल्टर होम कहाँ है? इस एरिया भर में, पूरा नगवा भर में कहाँ शेल्टर होम है? सो बताइए। उधर में अभी कहा ना किसी ने कि गोपी राधा रविंदरपुरी में है, यहाँ नहीं है। स्थिति यहाँ की खराब है, रविंदरपुरी की कोई स्थिति खराब नहीं है। ये पूरा लोग निकले जाए रविंदरपुरी तो कैसे जाए? सवाल तो सो है। वहाँ का सामान नाव पर लाद करके तो यहाँ तो लाया जा सकता था। बड़ा हनुमान मंदिर है, यहाँ सभी लोग हैं, यहाँ लोग एरिया में बंटवा देते। जो गरीब बंगाली लोग हैं, हम लोग तो मान लीजिए जा करके चले भी गए, ले भी आए, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेंगे। जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या करेगा? तो उसको न देखना चाहिए। बात सही है। जिस तरह से अगर लोग जो आ जा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, मगर जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके घर के पास उनको घर को पहुंचाना चाहिए, खाने की सामग्री पीने से लेकर, क्योंकि बाल बच्चे छोटे छोटे वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे जो है कि बिना खाए कैसे रहेंगे। यहाँ देखिए पूरा गंगा का पानी पूरा एकदम सबके घर के पास लगा हुआ है, लोगों का निकलना दूभर हो गया है। जिस तरह से लोग अपने नाव से आवाजाही कर रहे हैं, तो यहाँ वाराणसी का जो प्रशासन है, अधिकारी है, उनको भी नाव के माध्यम से ही खाने पीने का सामान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो नहीं जा पाएगा वो आखिरकार कैसे ऐसी परिस्थिति में कैसे रहेगा। ठीक यहीं बगल में एक अस्सी घाट है जो कि पूरा तरह से जलमग्न हो गया है, आसपास के तमाम इलाके जलमग्न हो गए। माँ गंगा ने जिस तरह से रौद्र रूप दिखाया है, सबके घरों में पानी जो है कि पसरा, यहाँ आसपास के इलाके में जितने घर हैं सबके पास है। और वो देखिए जितने लोग हैं सब परेशान हैं इस समय, खाने पीने के लिए भी काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि जो शेल्टर होम है वहां से दिया जा रहा है, मगर घर के पास जो है कि नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास सुविधा नहीं है वो शेल्टर होम कैसे जो है कि जाएंगे। यहाँ आसपास निकलना दूभर हो गया है, नाव के सहारे जिंदगी चल रही है। तो तमाम समस्याएं हैं जो लोगों का है, मगर हर साल यही स्थिति होती है, हर साल कुछ नहीं होता है। इस वक्त वाराणसी के अस्सी घाट का ये माहौल है। लोग जो है कि नाव से नौकायान करते हुए अपना जीवन चला रहे हैं। घर से निकलना भी दूभर हो गया है, लोग खाने पीने के लिए भी तरस जा रहे हैं। कुछ लोग का मानना है कि भाई शेल्टर जो बना हुआ है वहां पर सिर्फ व्यवस्था हुआ है, मगर प्रशासन अधिकारी को चाहिए कि जहाँ लोगों का घर है, जहाँ गंगा जी आ गई है, वहां पर जाकर के उन्हें खाने पीने की चीजें देनी चाहिए, क्योंकि बड़ों के साथ साथ बच्चे ज्यादातर जो है कि परेशान होते हैं। खाने पीने के लिए उनके पास कोई ना रहने के कारण वो कैसे रह सकेंगे, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। देख रहे थे आप वाराणसी से बाढ़ स्पेशल रिपोर्ट।